स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि लुसेंट के पूरे 50 क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि लुसेंट से ही लिया गया है और सभी सेक्टर से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास सेक्टर से लेके और नीचे मिसलेनियस तक चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल 1526 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन कौन शामिल था? ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर शामिल था। कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, वजीर कौन हुआ करता था? ठीक है, वजीर कौन हुआ करता था? तो आप लोग जान लीजिए, वजीर हुआ करता था प्रधानमंत्री। कौन हुआ करता था? पीएम, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री, उस समय का वजीर हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता कौन था? ठीक है, तो मजमूदार जो था, मजमूदार वो रखता था हिसाब किताब उधार दिए गए धन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है, दीवाने खैरात किस विभाग का था? तो दीवाने खैरात जो था दान विभाग का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आप लोगों से यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हरिहर बुक्का हम्पी में राजधानी बनाया था, ठीक है। हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, तो देवराय द्वितीय जो था, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछ लेने जाने वाला, अमुक्त माल्यार्थ के लेखक कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय बहुत ही अच्छा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो यही कृष्णदेव राय ने ही धारण की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, क्या समझिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 10 नंबर का आंसर ये हो जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया यहाँ पर है, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं गरजता चालीसा, गरजता, एक मिनट, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा, ठीक है। ये इसके नाम से जाना जाता है। कितना डिग्री से कितना डिग्री? 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा गया, बिली कहाँ की शीतल हवा है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की हवा है ये, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तरह के प्रश्न कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अब नहीं होगा, हबूब होगा, ठीक है। हबूब, हबूब कहाँ का शीतल हवा है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सूडान, सूडान का ये हबूब जो है शीतल हवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, कैप डॉक्टर शीतल हवा कहाँ की है? ठीक है, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका का ये शीतल हवा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिनूक, चिनूक कहाँ का है? तो चिनूक आप लोग जानते हैं यूएसए, यूएसए का ये स्थानीय हवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा गया 16 नंबर, फॉर्न, फॉर्न कहाँ का स्थानीय हवा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर की, हरमट्टन को गिन्नी तट पर क्या कहा जाता है? तो डॉक्टरी हवा के नाम से जानते हैं हरमट्टन को, डॉक्टरी हवा के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है यहाँ पर कि नार्वेस्टर था, ये यहाँ पे लिखा नहीं पाया है, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहाँ की गर्म एवं शुष्क हवा है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का, ठीक है, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड का शुष्क एवं गर्म हवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया यहाँ पर है, आज नहीं होगा, यहाँ पे उषांक होगा, ठीक है। उषांक पढ़ने के लिए उस अंक का हिमांक कितना होता है? ठीक है, तो उषांक के लिए कितना होता है? उषांक के लिए होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा क्या है, हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं? तो हल्के फुल्के कोहरे को धुंध कहा जाता है, क्या बोलते हैं? धुंध बोलते हैं, ठीक है, धुंध इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर पूछा गया, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया, केरल के बाहर पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है?
तो केरल के बाहर पूर्ण साक्षर जिला आप लोग जानते हैं बर्धमान, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ये पूर्ण साक्षर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया यहाँ पर है, भारत लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछा गया, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। तो महाराष्ट्र सतारा, याद रखिएगा महाराष्ट्र सतारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से 25 नंबर, बजट पेश किया जाता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो बजट जो डालते हैं वो है 112 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, 112 नंबर अनुच्छेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो किया गया था वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो वो है 124 में वर्णित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है 148 नंबर अनुच्छेद में वर्णित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 पूछा गया है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है 214 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया आप लोगों से है यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में है, तो ये है 239 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल फिजिक्स से है। ठीक है, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, एक पिंट बराबर कितना होता है, तो एक पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर। ठीक है, 0.56 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक ग्रेन, तो एक ग्रेन बराबर कितना होता है, एक ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम। ठीक है, 64.8 मिलीग्राम। ठीक है, एक अंश बराबर कितना होता है, एक अंश बराबर होता है 28.25 मिलीमीटर। ठीक है, 28.25 मिलीमीटर, 28.25 मिलीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया एक डायन, तो एक डायन बराबर कितना होगा, तो एक डायन आप लोग जानते हैं, एक डायन बराबर होता है 10⁵ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया आप लोगों से बेहद ही आसान क्वेश्चन 34 नंबर, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक फैदम पूछा गया है, तो बताइए तो एक फैदम बराबर कितना होगा, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आविष्कारक से है, पूछा गया यहाँ पर कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था, तो कॉस्मिक किरण का खोज किया था विक्टर हैंस ने, विक्टर हैंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा गया, कार्बन पेपर का खोज किसने किया था, तो रॉल्फ वेडबुज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रॉल्फ वेडबुज, इन्होंने किया था खोज कार्बन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, कार्बोरेटर का खोज किसने किया था, तो जी डैमलर ने कार्बोरेटर का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कताई मशीन का खोज किसने किया था, तो कताई मशीन का खोज किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। कौन किया था, सैमुअल क्राफ्टन कंपनी का आता है ना। ठीक है, कटाई मशीन। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आप लोगों को। 39 नंबर कटाई मशीन का खोज सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर पूछा गया है कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो सफ़ेद लिली, लिली यहाँ का, सिर्फ लिली यहाँ का फ्रांस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर, बिल्कुल करीब पहुँच गए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन के। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग जानते हैं शेर है। क्या है, शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, तो ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब, याद रखिएगा, गुलाब का फूल जो है ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर पूछा गया, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है ईगल। क्या है, ईगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 44 नंबर पूछा गया, यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो गोल्डन रॉड यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, गोल्डन रॉड, स्वर्णयुक्त रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 45 नंबर, और बेहद ही आसान सा क्वेश्चन और पूछे जाने वाला बार बार कि मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच है। ठीक है, तो मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच है, तो रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड इन दोनों के बीच है आपका मेन रहीम रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक आप लोग जानते हैं विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, 49वीं समांतर रेखा किसको किसको अलग करती है,
तो 49वीं समांतर रेखा अलग करती है यूएसए कनाडा को, यूएसए और कनाडा को अलग करती है 49वीं समांतर रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डुरंड रेखा किसके बीच है, तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, उड़न परी किसको कहा जाता है, तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, आप लोग जानते हैं महिला ओलंपिक खेल में ये भाग ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट वाला और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल के लास्ट तक देखें तो कमेंट करके बताएं हम सर लास्ट तक देखें। बाय बाय, टेक केयर।